ईशावास्योपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस उपनिषद के संबंध भाष्य का विचार प्रारंभ हुआ था। संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान यह बता रहे हैं कि यजुर्वेद के संहिता भाग की 40वें अध्यायात्मक जो ईशावास्योपनिषद हैं, इसमें आए हुए 18 मंत्र कर्मांग नहीं है। पूर्ववर्ती 39 अध्याय में आए हुए मंत्र तो कर्मांग है। अंग शब्द का अर्थ होता है साधन, उपयोगी पदार्थ। तो कर्मांग शब्द का अर्थ निकलेगा कर्म उपयोगी पदार्थ। तो ये 39 अध्याय में जो आए हुए मंत्र हैं, ये कर्म में उपयोगी मंत्र हैं और ईशावास्यम इत्यादि मंत्र का कर्म में अनुपयोग है, कोई उपयोग नहीं है। इसलिए ये 18 मंत्रात्मक एक अध्याय का ही एक स्वतंत्र प्रकरण होगा, ये दिखाना है। और 39 अध्यात्मक जो संहिता भाग है वो एक प्रकरण होगा 39 अध्याय का, और 40वां अध्याय एक स्वतंत्र प्रकरण है। 39 अध्याय का जो प्रकरण है उसे कहा जाएगा कर्मकांड। 40वें अध्याय का एक अध्यात्मक ही मात्र 18 मंत्रात्मक प्रकरण है, उसे कहा जाएगा ज्ञान कांड उपनिषद। और ये जो एक आसन ला करके डाल दो तुम, वहां देखो उसमें से जल्दी महाराज जी वो आ रहा है। ये स्टूल हटा दो बैठने में। तो ये स्वतंत्र प्रकरण है, इसलिए व्याख्या है, उसकी व्याख्या भाष्यात्मक आवश्यक है। ये तो सिद्धांत रहेगा। इसी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए पूर्व पक्षी आक्षेप ये करते हैं कि ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र है, यानी 40वां अध्याय है, इसकी स्वतंत्र व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो पूर्व पक्षी हैं मीमांसक, उनका मानना है कि जैसे 39 अध्याय में आए हुए मंत्र कर्म शेष है, कर्मांग है, ऐसे 40वां अध्याय भी कर्मांग ही है। क्योंकि उनकी अपनी मान्यता है कि आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ये पूर्व मीमांसा का सूत्र है। और इस सूत्र के अनुसार जैमिनी जी का कथन है कि वही वेद वाक्य प्रमाण होता है जो साक्षात या परंपराया क्रिया प्रतिपादक है, कर्म का प्रतिपादक है, कर्मान्वयी है। तो सीधे कर्म को बता दे या कर्म उपयोगी पदार्थ को बता दे, उस वेद वाक्य को तो माना जाता है प्रमाण। और अनर्थक्यम अतदर्था नाम का अर्थ होता है, अनर्थक्यम का अर्थ है अप्रामाण्यम, और अतदर्था नाम का अर्थ है
अक्रियार्थानाम, जो क्रियार्थक नहीं है वेद वाक्य, वे अप्रमाण है। और यदि ये ईशावास्यम इत्यादि मंत्र क्रिया या क्रिया उपयोगी पदार्थ के प्रकाशक नहीं होंगे तो अप्रमाण हो जाएंगे। इसलिए माना जाए इनको क्रियांग ही, कर्मांग ही, इनमें प्रामाण्य की सिद्धि के लिए। वेद मंत्र हैं तो निश्चित ही प्रमाण होंगे, और प्रामाण्य का प्रयोजक होता है वेद वाक्यों में क्रियापरत्व। तो इनको प्रमाण बनने के लिए क्रियापरक होना आवश्यक है, कर्मपरक होना जरूरी है। इसलिए इनको कर्मांग माना जाए, क्रिया में उपयोगी माना जाए। ये जो मीमांसकों का मानना है, सिद्धांत पर एक प्रकार से आक्षेप है कि ये स्वतंत्र प्रकरण नहीं है। ज्ञान कांड नाम का पूरा वेद एक ही प्रकरण है और वो कर्म का प्रतिपादक है। कुछ वेद वाक्य सीधे कर्म को बताते हैं, कुछ कर्म उपयोगी पदार्थ को बताते हैं, कुछ कर्म के प्रशंसक होते हैं। ऐसे वेद वाक्यों के वे 5 प्रकार करते हैं। जितने वेद वाक्य हैं वे विधि, निषेध, मंत्र, नामधेय और अर्थवाद, ऐसे 5 अवान्तर भेद करते हैं। तो जितने वेद वाक्य हैं वे या तो मंत्रात्मक होंगे, या तो विधि रूप होंगे, या तो निषेध रूप होंगे, या तो नाम होंगे, या तो अर्थवाद होंगे। और इन सब का कर्म के साथ साक्षात या परंपरा अन्वय है। इस प्रकार उनका मानना है। तो ये जो ईशावास्यम इत्यादि मंत्र हैं, इनको कर्म उपयोगी माना जाए, कर्मांग माना जाए, क्योंकि मंत्र हैं, इनमें भी मंत्रत्व रूप समानता है। ये उनका एक अनुमान है। ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा पक्ष है, कर्म से सत्व साध्य है, कर्म शेषा। ईशेत्वा इत्यादि मंत्रवत ये दृष्टांत है, और मंत्रत्व अविशेषात हेतु है। मंत्रत्व अविशेष का अर्थ है मंत्रत्व रूप सामान्य को लेकर के। अविशेष शब्द का अर्थ होता है सामान्य, समानता। तो ईशेत्वा इत्यादि मंत्र में भी मंत्रत्व रूप समानता है, और ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में भी मंत्रत्व है। इसलिए ईशेत्वा इत्यादि मंत्र जैसे कर्म उपयोगी हैं, ऐसे इन मंत्रों को भी कर्म उपयोगी ही माना जाए। ये जो मीमांसकों का अनुमान है, यह प्रमाण रूप अनुमान नहीं है, अपितु प्रमाणाभास है, अनुमानाभास है। इसमें प्रयुक्त मंत्रत्व अविशेषात यह हेतु सद हेतु नहीं है, अपितु हेत्वाभास है। इसमें सत प्रति मंत्र हेत्वाभास होते हैं तर्कशास्त्र के अनुसार 5 प्रकार के। उनमें से एक है सत प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास। तो ये सत प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास है मंत्रत्व रूप हेतु, सद हेतु नहीं है। ये दिखाने के लिए भाष्यकार भगवान ने ये प्रारंभ में ही एक अनुमान बताया कि ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा कर्मसु अविनियुक्ता। ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। पूर्व पक्षी मीमांसक और सिद्धांति जो वेदांती हैं, इन दोनों का पक्ष एक ही है। वो पक्ष है ईशावास्यम इत्यादि मंत्र
यानी यजुर्वेद की संहिता का 40वां अध्याय, ये पक्ष है। और इसमें पूर्व पक्षी तो सिद्ध करना चाह रहे हैं कर्म शेषत्व, और सिद्धांती बताते हैं कर्म शेषत्वाभाव। कर्म शेषत्वाभाव यानी पूर्व पक्षी के साध्य का अभाव, उसी पक्ष में सिद्धांती बताएंगे। इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा कि ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा, ये पक्ष हुआ, और कर्मसु अविनियुक्ता, ये सिद्धांति के साध्य को बताने वाला है। विनियुक्त का तो अर्थ है उपयोगी, उपयुक्त, और अविनियुक्त का अर्थ हो जाएगा अनुपयुक्त। उपयुक्त शब्द का अर्थ है कर्मांग, कर्मसु उपयुक्त का अर्थ निकलेगा कर्मांग है, और कर्मसु अविनियुक्त का अर्थ निकलेगा कर्म का अनंग, अंगत्वाभाव, कर्मांगत्वाभाव, ये साध्य है। ये कर्मसु अविनियुक्ता इस पद से ईशावास्यम इत्यादि मंत्र रूप पक्ष में सिद्धांति ने कर्म शेषत्वाभाव की प्रतिज्ञा की, ये प्रतिज्ञा हुई। और इसमें हेतु बताने वाला पद है तेषाम आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात्, ये 3 पद बताते हैं हेतु को। तेषाम अकर्मशेष, अकर्मशेषस्य आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात्, ये जो पद है ना, इतना हेतु वाक्य है। इसमें तेषाम शब्द से ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों का ही ग्रहण किया जाता है, इसलिए तेषाम का अर्थ है ईशावास्यम इत्यादि मंत्राणाम। तो अकर्म शेषस्य यानी जो कर्म में उपयोगी नहीं है, कर्म शेष का तो अर्थ है कर्म में उपयोगी, और शुरू में जो अ जुड़ा है वो अभाव को बताएगा। तो अकर्म शेषस्य का अर्थ निकलेगा कर्म में अनुपयुक्त, जो कर्म में उपयोगी नहीं है, ऐसा जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है। कर्म का अशेष कौन है? तो आत्मा का यथार्थ स्वरूप। जैसा वेदांत बता रहा है आत्मा का स्वरूप, वह कर्म का शेष नहीं है, कर्म का अशेष है। शेष यानी उपयोगी अंग, साधन। तो आत्मा का औपाधिक स्वरूप तो कर्म उपयोगी है। वो कौन सा? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसा जो मैं का अर्थभूत आत्मा का कर्ता भोक्तात्मक स्वरूप है, उसे तो माना जाता है कर्म शेष। वो कर्म का निर्वर्तक है, कर्ता कारक है। लेकिन वेदांत जो आत्मा का स्वरूप बताता है, वो वेदांत के द्वारा बताया गया जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, उसमें कर्तापना नहीं है, भोक्तापना नहीं है, वह अकर्ता अभोक्ता है। वेदांत के द्वारा बताया गया आत्मा का याथात्म्य यानी वास्तविक स्वरूप। और जो अकर्ता है, अभोक्ता है आत्मा का स्वरूप, वह कर्म में किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है। अकर्ता अभोक्ता आत्मस्वरूप का कर्म में कोई उपयोग नहीं है, इसलिए उसे कहा जा रहा है अकर्म शेष आत्म याथात्म्य, कर्म में अनुपयोगी आत्मस्वरूप। और ये आत्मा वस्तुतः अकर्ता अभोक्ता है, ये कौन बताता है? वो बताते हैं ईशावास्यम इत्यादि मंत्र।
इसलिए ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों को कहा जाता है आत्मा के कर्म अनुपयोगी वास्तविक स्वरूप के प्रकाशक, जिससे आत्मा का कर्म अनुपयोगी वास्तविक स्वरूप अवगत होता हो, ज्ञात होता हो, उसे कहा जाएगा आत्मा के कर्म अनुपयोगी वास्तविक स्वरूप का प्रकाशक, ज्ञापक। और वो है ईशावास्यम इत्यादि मंत्र। वे कहते हैं कि आत्मा अकर्ता अभोक्ता है, उसका कर्म में उपयोग नहीं है। तो इस प्रकार कर्म अनुपयोगी आत्मा के अकर्तृ अभोक्तृ स्वरूप के प्रतिपादक ईशावास्यम इत्यादि मंत्र होने के कारण इन मंत्रों को कर्म शेष नहीं माना जा सकता। ये भाष्यकार भगवान ने संबंध भाष्य के प्रथम वाक्य में कहा है। ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा कर्मसु अविनियुक्ता तेषाम अकर्मशेषस्य आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। एक अनुमान बताया है। इस अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु है तेषाम अकर्मशेषस्य आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात्, इस हेतु वाक्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। ईशेत्वा इति शाखां छिनत्ति इत्यादि वत विनियोजक प्रमाणादर्शनात् प्रकरणांतराच्य इत्यर्थ। तेषाम इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले ये प्रतिज्ञा वाक्य का अर्थ कर रहे हैं। प्रतिज्ञा वाक्य है ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा कर्मसु अविनियुक्ता। ये ईशावास्यम इत्यादि मंत्र कर्म में अनुपयोगी क्यों है, ये जो प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दो हेतु बताए हैं सिद्धांति ने कि ईशेत्वा इति शाखां छिनत्ति इत्यादि वत विनियोजक प्रमाण दर्शनात्, एक हेतु है। दूसरा हेतु है प्रकरणांतरत्वाच्च। च शब्द है दोनों हेतुओं का समुच्चायक। ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों को हम कर्म में अनुपयोगी इसलिए कह रहे हैं कि जो दृष्टांत बताया है आपने कर्म उपयोगी मंत्रों का, वो है ईशेत्वा इत्यादि मंत्र, वो कर्मकांड के हैं। तो ईशेत्वा इत्यादि मंत्रों में कर्म उपयोगित्व बताने वाला, इन मंत्रों का कर्म में विनियोग बताने वाला तो प्रमाण मिलता है। कर्म के साथ अंगांगी भाव संबंध बताने वाले 6 प्रमाण होते हैं मीमांसकों के अनुसार। वे 6 प्रमाण हैं श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। तो इन 6 प्रमाणों में से कोई न कोई प्रमाण हो तो माना जाता है कर्म शेष पदार्थ को। कर्म शेष बताने वाला कोई न कोई प्रमाण होना चाहिए। 6 प्रमाण माने जाते हैं। इनमें से ये ईशत्वा इत्यादि मंत्र का कर्म में उपयोग बताने वाला श्रुति प्रमाण है। वहां पर आया कि ईशत्वा इति शाखाम छिनत्ति, तो ईशत्वा इतना तो मंत्र का अंश है, और इति यह शब्द है मंत्र के अवशिष्ट भाग को लेने के लिए। ये प्रतीक के रूप से उतना ले लिया ईशत्वा। तो ईशत्वा इत्यादि जो मंत्र है, ईशत्वा इति इतने का अर्थ है। इस मंत्र को
बोल करके क्या किया जाता है, तो शाखाम छिन्नति, पलाश की शाखा का छेदन किया जाता है। तो ईशत्वा इति शाखाम छिन्नति, इस मंत्र में, इस मंत्र का शाखा छेदन रूप कर्म में विनियोग बताने वाला, उपयोग बताने वाला, अर्थात इस मंत्र को शाखा छेदन रूप कर्म का अंग बताने वाला, ये श्रुति प्रमाण हुआ। ऐसे कोई ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों को कर्म का अंग है ऐसा बताने वाला श्रुति प्रमाण नहीं है। ये यहाँ पर प्रथम हेतु को बताया विनियोजक प्रमाणादर्शनात् से, कि ईशत्वा इति शाखाम छिन्नति इत्यादि वत, यानी इत्यादि में जैसे ईशत्वा इत्यादि मंत्रों में श्रुति प्रमाण है कर्म शेषत्व बताने के लिए, ऐसे ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में कर्म शेषत्व बोधक श्रुति प्रमाण न होने से एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु बताया जा रहा है प्रकरणांतरत्वाच्च। तो ईशत्वा यह मंत्र तो कर्म के ही प्रकरण में आया है, समान प्रकरणस्थ है, इसलिए कर्म शेष हो सकता है प्रकरण प्रमाण से भी। लेकिन कर्म का प्रतिपादक प्रकरण तो है 39 अध्यात्मक स्वतंत्र कर्म कांड, और ईशावास्यम इत्यादि मंत्र ये आए हैं ज्ञान कांड में, इसलिए भिन्न प्रकरणस्थ है। तो भिन्न प्रकरणस्थ होने से भी भिन्न प्रकरणस्थ ईशावास्यादि मंत्रों का भिन्न प्रकरणस्थ कर्म में अंगत्वेन रूपेण संबंध नहीं होगा। ये प्रकरणांतरत्वाच्च इस हेतु से बताया जा रहा है। और इससे एक प्रकार से इन दो हेतुओं के द्वारा ये बताया गया कि पूर्व पक्षी ने जो अनुमान किया था मीमांसकों ने, ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा कर्मशेषा मंत्रत्व अविशेषात ईशत्वा इत्यादि मंत्रवत, यह अनुमान अनुमानाभास है। इसमें सत्प्रतिपक्ष नाम का दोष है हेतु में, इसलिए सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास है। ऐसा 2 नंबर टिप्पणी में लिखा हुआ है। ये तर्क संग्रह आदि पढ़े हैं यदि पूरा, अनैकांतिक का अर्थ है व्यभिचारी, सब व्यभिचार नाम का हेत्वाभास है ना, उसे उसका लक्षण है सब अनैकांतिक, सब व्यभिचारो अनैकांतिक। तो सब व्यभिचार नाम का जो हेत्वाभास है, व्यभिचार से युक्त हेत्वाभास, उसे अनैकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। ऐकांतिक कहते हैं अव्यभिचारी हेत्वाभास को, जिसमें व्यभिचार नाम का दोष नहीं आता। व्यभिचार कहा जाता है साध्याभाव में वृत्तित्व हेतु का, साध्याभाव वृत्तित्वम व्यभिचार, साध्याभाववद वृत्तित्वम व्यभिचार। जहाँ साध्य नहीं है वहाँ पर हेतु रहे तो उसे व्यभिचारी हेतु अनैकांतिक हेत्वाभास कहा जाता है, सभी विचार नाम का हेत्वाभास कहा जाता है। तो यहाँ पूर्व पक्षी का मंत्रत्व अविशेषात रूप हेतु सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास है। सत्प्रतिपक्ष किसको कहा जाता है? तो यश साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य स सत्प्रतिपक्ष, ऐसा सत्प्रतिपक्ष का लक्षण ही है। तो पक्ष में साध्याभाव को सिद्ध करने वाले दूसरे हेतु जिस हेतु के होते हैं उस हेतु को कहा जाता है सत्प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास। तो पूर्व पक्ष का हेतु है मंत्रत्व, उसका साध्य है कर्म से सत्व, उसका अभाव है कर्म से सत्वाभाव, और उसको सिद्ध करने वाले 2 हेतु हो गए। एक तो विनियोजक प्रमाणादर्शनात्
दूसरा प्रकरणांतरस्थत्वाच्च। इन दो हेतुओं से ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में कर्म शेषत्वाभाव सिद्ध होता है। इसलिए पूर्व पक्षी जो मीमांसक हैं उनका ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में कर्म शेषत्व को बताने वाला मंत्रत्व हेतु सत प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास है, वो सद हेतु नहीं है। और हेत्वाभास ये पक्ष में अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता, इसलिए वो अनुमान नहीं है, अनुमानाभास है पूर्व पक्षी का, ये बताया गया। अब भाष्यस्त तेषाम अकर्म शेषस्य आत्मन याथात्म्य प्रकाशकत्वात्, ये जो हेतु वाक्य है ना, उसकी अवतरण टीका है। टीका को देखिए। स्रोत विनियोगा भावेपि बर्हिर देव सदनम दामी इति अस्य बर्हिर्लवन प्रकाशन सामर्थ्यात् बर्हिर्लवने यथा विनियोगः तथा कर्मशेषात्म प्रकाशन सामर्थ्येन कर्मसु येषां विनियोगः इत्यपि न आशंकनीयम् इत्याह तेषामिति। तो कहते हैं भले ही 6 प्रमाणों में से अंगांगी भाव के बोधक 6 प्रमाणों में से प्रथम प्रमाण जो श्रुति प्रमाण है वह ईशावास्यादि मंत्रों में कर्म शेषत्व को बताने वाला न हो। जैसे ईशत्वा इति शाखाम छिन्नति में कर्मांग बोधक श्रुति प्रमाण है, ऐसा ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में कर्मांगत्व को बताने वाला श्रुति प्रमाण न होने पर भी लिंग प्रमाण से ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में कर्म शेषत्व सिद्ध होगा। 6 प्रमाण हैं, उनमें से किसी भी प्रमाण से कर्म शेषत्व सिद्ध किया जा सकता है। तो श्रुति प्रमाण से कर्म शेषत्व सिद्ध न होने पर भी लिंग प्रमाण से कर्म शेषत्व ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में सिद्ध हो सकता है, ऐसी शंका पूर्व पक्षी कर रहा है। उनकी उस शंका का निराकरण करने के लिए तेषाम अकर्म शेषस्य इत्यादि वाक्य लिखा है भाष्य में। तो अब लिंग प्रमाण से कैसे कर्म शेषत्व सिद्ध होगा, इसे स्पष्ट करने के लिए मीमांसकों ने पहले लिंग प्रमाण से कर्म शेषत्व जहाँ सिद्ध होता है ऐसा दृष्टांत बताया। वो दृष्टांत है कर्मशेष, ये स्रोत विनियोगा भावेपि बर्हिर्देव सदनम दामी। बर्हिर्देव सदनम दामी ये भी एक मंत्र है, मीमांसा में क्या नाम कर्मकांड में आया हुआ वेद मंत्र है। और यह वेद मंत्र बर्हि छेदन रूप अर्थ का प्रकाशक है। बर्हि कहा जाता है कुशाओं का ही एक विकल्प होता है बर्हि, कुशा के स्थान पर उपयोग में आने वाला। तो बर्हिर्देव सदनम दामी, इस दामी में 2 अवखंडने धातु से उत्तम पुरुष का एक वचन है दामी बना हुआ, इसलिए दामी का अर्थ है छिन्नद्मी, छेदन करता हूं। तो बर्हि का विशेषण है देव सदनम। तो देव सदनम, इसमें सदन शब्द का अर्थ है आसन, एक प्रकार से देवताओं को स्थापित किया जाता है जहां पर। तो देवता जहां स्थापित होते हैं वहां पर कुशाएं बिछाई जाती हैं, कुशा नहीं है तो बर्हि, और उस पर देवताओं की स्थापना होती है, इसलिए बर्हि को कहा जाता है देव सदन, देवताओं का आसन।
तो देवताओं का आसन रूप जो बरही है उसका मैं छेदन करता हूं, ये इस मंत्र का अर्थ निकलता है। तो बर्हिर देव सदनम दामी, इस मंत्र में बरही छेदन रूप अर्थ प्रकाशन का सामर्थ्य है। अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य का ही नाम है लिंगम। जो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये 6 प्रमाण हैं, उनमें से द्वितीय प्रमाण जो लिंग प्रमाण है, लिंग प्रमाण का लक्षण है अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम। शब्द में जो अपने अर्थ का प्रकाशन सामर्थ्य है उसे कहा जाता है लिंग। अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम। तो ये बर्हिर्देव सदनम दामी, इस मंत्र में बरही छेदन रूप अर्थ प्रकाशन का जो सामर्थ्य है उसे कहा जाता है लिंग प्रमाण। और इस लिंग प्रमाण के आधार पर छेदन रूप क्रिया के साथ इस मंत्र का अन्वय प्रतीत हो रहा है। प्रतीत हो रहा है ना, ये अर्थ इसका कर्म रूप अर्थ का प्रकाशक है ये। इसलिए अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग प्रमाण से इस मंत्र का कर्म में उपयोग किया जाता है। इस मंत्र को बोल करके बरही छेदन किया जाता है। तो ये कहते हैं कि स्रोत विनियोगा भावेपि का अर्थ है श्रुति प्रमाण से ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में कर्म शेषत्व सिद्ध न होने पर भी स्रोत विनियोगा भावेपि का अर्थ निकलेगा। बर्हिर्देव सदनम दामी इति अस्य, यानी इति अस्य मंत्रस्य, इस मंत्र में बर्हिर लवन प्रकाशन सामर्थ्यात, बर्हिर लवन प्रकाशन सामर्थ्य रूप जो लिंग प्रमाण है, इस लिंग प्रमाण से बर्हिर लवने यथा विनियोग, तो बर्हिर लवन रूप जो क्रिया है, लवन कहते हैं छेदन को, लुय छेदने धातु से लवन बनता है। तो उन बरही के छेदन में जैसा इस मंत्र का उपयोग अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग प्रमाण से हो रहा है, ऐसे ये तो दृष्टांत हुआ यहां तक। ऐसे अब कहते हैं तथा दार्ष्टान्त में ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों को भी बर्हिर्देव सदनम दामी इस मंत्र के तरह लिंग प्रमाण से कर्म शेष माना जाए। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तथा कर्म शेषात्म प्रकाशन सामर्थ्येन कर्मसु येषाम विनियोगः, ये दार्ष्टान्त हो जाएगा मीमांसकों के अनुसार। तो तथा यानी बर्हिर्देव सदनम दामी इस मंत्र के तरह कर्म शेष रूप जो आत्मा है, पूर्व पक्ष के अनुसार मीमांसकों के अनुसार आत्मा स्वभावतः ही कर्ता भोक्ता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में वास्तविक है। और ये जो ईशावास्यम इत्यादि मंत्र हैं आत्मा को बता रहे हैं, और आत्मा कैसा है, कर्ता है। और कर्ता ये कर्म का एक प्रकार से कर्तृकारक बन करके कर्म शेष बन जाता है, क्रिया का निर्वर्तक होता है। तो कर्म शेष रूप जो आत्मा का अर्थ है कर्म का कर्ता कारक रूप जो आत्मा है, यजमान और ऋत्विक रूप आत्मा, उनका प्रकाशन सामर्थ्य इन ईशावास्यम इत्यादि मंत्र में है। कर्म के शेष रूप आत्मस्वरूप के प्रकाशन का सामर्थ्य ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में होने से, ये सामर्थ्य ही तो लिंग प्रमाण है। इस लिंग प्रमाण के आधार पर माना जाए ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों को कर्मशेष, कर्म उपयोगी। ये यहाँ पर कहते हैं कि तथा कर्मशेष आत्म प्रकाशन सामर्थ्येन,
कर्म शेष शब्द से समझना कर्म का अंग, ये आत्मा का विशेषण है। तो कर्म शेष आत्मा कौन होगा? कर्ता रूप आत्मा। तो कर्म का अंग रूप जो कर्तात्मक आत्मा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व से विशिष्ट आत्मस्वरूप, वो है कर्मशेष आत्मस्वरूप। और उसका प्रकाशन सामर्थ्य ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में है। का अर्थ है कि ईशावास्यम इत्यादि मंत्र कर्ता भोक्ता रूप आत्मा को ही बता रहे हैं, ये मान्यता है मीमांसकों की। और कर्ता भोक्ता रूप आत्मस्वरूप को बताने वाले इन ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में कर्मशेष आत्म प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग होने से, इस लिंग प्रमाण के आधार पर ईशावास्यम इत्यादि मंत्र बर्हिर्देव सदनम दामी इस मंत्र के तरह कर्मशेष हो जाएंगे, कर्म के अंग होंगे। तो सामर्थ्येन कर्मसु येषाम विनियोगः इत्यपि ऐसा यदि मीमांसक कहते हैं, तो सिद्धांती कह रहे हैं कि न आशंकनीयम, बर्हिर्देव सदनम दामी इस मंत्र को दृष्टांत बता करके ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में कर्म शेषत्व की शंका भी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तो कहते हैं इस अभिप्राय से कि तेषाम अकर्म शेषस्य आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात्, इसलिए आत्मनः का विशेषण भाष्य में भाष्यकार भगवान ने दिया अकर्म शेषस्य। ये जो ईशावास्यम इत्यादि मंत्र हैं, यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रकाशक हैं। लेकिन आत्मा के कैसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रकाशक हैं? तो अकर्म शेषस्य आत्मनः, तो जो कर्म का शेष नहीं है आत्मा, उसके वास्तविक स्वरूप को बताते हैं। कर्मशेष आत्मा के स्वरूप को नहीं बताते। कर्मशेष आत्मा तो है कर्ता भोक्ता, और आत्मा के कर्तृभोक्तृ स्वरूप को समझने के लिए कोई जरूरी नहीं है ईशावास्योपनिषद का अध्ययन करना। जो ईशावास्य इत्यादि मंत्रों का अध्ययन नहीं किया है, वह भी अपने आप को एक मूढ़ व्यक्ति भी कर्ता समझता है, भोक्ता समझता है। उसे भी मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं ऐसा अनुभव होता है। यही भोक्तृत्व है, सुख दुख का अनुभव करना ही, जो शास्त्र नहीं पढ़ा है उसे भी। और मान लो कुछ अच्छा काम किया तो ये किसने किया, तो मान लेता है मैंने किया, तो मैं करता हूं, ऐसा ज्ञान भी उसे स्वयं का ईशावास्योपनिषद का अध्ययन किए बिना भी हो जाता है। तो जो ज्ञान आत्मा के स्वरूप का, जो ज्ञान बिना ईशावास्योपनिषद के अध्ययन के ही हो रहा है, उसी आत्मस्वरूप का प्रकाशक ईशावास्योपनिषद को मानना गलत है। जो आत्मस्वरूप वेदांत अध्ययन के बिना किसी भी प्रमाणांतर से ज्ञात नहीं होता, अनुभव में नहीं आता, उस आत्मस्वरूप का यदि वेदांत अध्ययन से ज्ञान होता है, तो उसे कहा जाएगा वेदांत का प्रतिपाद्य विषय, प्रमाणांतर से अनधिगत। जो आत्मस्वरूप, अधिगत कहते हैं ज्ञात, अनधिगत कहते हैं अज्ञात। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से जो अज्ञात आत्मा का स्वरूप है, और वह यदि ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के अध्ययन से ज्ञात होगा, तो उसमें ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों का अपूर्व प्रामाण्य सिद्ध होगा। नहीं तो अनुवादक मात्र हो जाएंगे। अनुवाद को प्रमाण नहीं माना जाता। प्रमाण बनने के लिए प्रमाणांतर से अज्ञात अर्थ का ज्ञापक बनना पड़ता है। यही प्रामाण्य है, अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान जनकत्वम, ये प्रामाण्य है। इसके लिए
ये कर्म उपयोगी जो कर्ता भोक्ता आत्मा का स्वरूप है, ये तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही निश्चित है। और उसका प्रकाशन यह अपूर्व मंत्र नहीं कर पाएंगे, तो उनमें अपूर्व प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा। वेद का वेदत्व तो है, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु अर्थ न विज्ञायते वेदेन तम विजानाति तस्मात् वेदस्य वेदत्वम्। प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से हम जिस अर्थ को नहीं जान सकते, उस अर्थ का ज्ञापन वेद करता है, और यही वेद की वेदता है। कर्मकांड भी प्रत्यक्षादि प्रमाण से अनवगत जो कर्तव्य है, धर्माधर्म, उसका ज्ञापक बन करके प्रमाण बन जाता है, वेद है। और प्रत्यक्षादि प्रमाण से अनवगत जो अकर्त्री अभोक्त्री प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म है, ब्रह्मात्म एकत्व है, वो प्रत्यक्षादि प्रमाणों में से किसी से अवगत नहीं होता, उसका ज्ञान कराता है ईशावास्यम इत्यादि ज्ञान कांड। इसलिए वह भी अपूर्व अर्थ का ज्ञापक होने से प्रमाण है, वेद है। और इन मंत्रों के द्वारा प्रकाशित जो आत्मस्वरूप है वह कर्मशेष नहीं है। इसलिए कहा अकर्मशेषस्य आत्मनः, जो कर्म का शेष नहीं है, अंग नहीं है, कर्म में उपयोगी नहीं है, ऐसे आत्मा के वास्तविक स्वरूप के प्रकाशक ईशावास्यम इत्यादि मंत्र होने से लिंग प्रमाण से भी ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों का विनियोग कर्म में नहीं होगा। ये भाष्यकार भगवान ने तेषाम अकर्मशेषस्य आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात् इस हेतु वाक्य से बताया। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि इत्यपि न आशंकनीयम इत्याह तेषाम इति। आगे हैं याथात्म्यंच आत्मनः इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, इसकी अवतरण टीका लिखते हैं टीकाकार। टीका को देखिए, शुद्धादि विशेषणस्यात्मनः कर्मशेषत्वे प्रमाणाभावात् तद याथात्म्यम न केवलम कर्म अनुपयोगी किंतु कर्मणा विरुध्यते च इत्याह याथात्म्यंच इति। तो ये कहते हैं शुद्धादि विशेषणस्य आत्मनः कर्मशेषत्वे प्रमाणाभावात् तद याथात्म्यम न केवलम कर्म अनुपयोगी किंतु कर्मणा विरुध्यते च। ईशावास्यम इत्यादि मंत्र के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का जो स्वरूप है वह कर्मशेष नहीं है, उसमें कर्मशेषत्व ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है, न श्रुति प्रमाण हुआ न लिंग प्रमाण हुआ। और बाकी जो चार प्रमाण है, वाक्य प्रकरण स्थान, ये भी प्रमाण नहीं बनेंगे। तो इसलिए कहते हैं शुद्धादि विशेषणस्य आत्मनः कर्मशेषत्वे प्रमाणाभावात्। तो शुद्धम अपाप विद्धम इत्यादि मंत्र आएगा इसी उपनिषद में, और इसके द्वारा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताया जा रहा है कि आत्मा स्वभावतः शुद्ध है। शुद्धम अपाप विद्धम से बताया जा रहा है कि जो कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से आगंतुक पापादि किल्बिष है, अशुद्धि है, उससे भी वस्तुतः आत्मा दूषित नहीं होता। हाँ, तो शुद्धम से बताया जा रहा है स्वतः शुद्धि, वास्तविक शुद्धता, स्वभावतः शुद्धता। अशुद्धि दो प्रकार से होती है, एक स्वाभाविक वस्तु ही स्वभावतः अशुद्ध होती है,
स्वगत अशुद्धि, और एक होती है दूसरे के संसर्ग से अशुद्धि। उसके लिए आत्मा दोनों में से एक भी नहीं है, स्वतः अशुद्ध भी नहीं है और दूसरे के अशुद्धि से भी अशुद्ध नहीं होता। जैसे उसके लिए उदाहरण बताएंगे कि कोई व्यक्ति है सीधे शव को छूता है, स्पर्श करता है मुर्दे को, तो वो अशुद्ध माना जाता है, उसे स्नान करना होता है। और जिसने स्वयं मुर्दे को तो नहीं छुआ, लेकिन मुर्दे को स्पर्श करने वाले को स्पर्श कर लिया, तो उसे भी माना जाता है अशुद्ध, वो भी नहा लेता है, उसे भी स्नान करना होता है। हाँ हाँ, तो ऐसे आत्मा को न तो स्वयं अशुद्ध है आत्मा, सव स्वयं अशुद्ध है, और ऐसे अशुद्ध आत्मा नहीं है सव के तरह भी, और सव को स्पर्श करने से दूसरा जैसे अस्पर्श हो जाता है, ऐसे अशुद्धि भी आत्मा में आगंतुक भी नहीं है। ये दिखाने के लिए अपाप विद्धम है, और शुद्धम कहता है स्वभाव तो शुद्ध है। तो ये जो शुद्धादि, शुद्ध और आदि शब्द से अपाप विद्धम इत्यादि जो बताया गया है वो सब लेना। इन विशेषणों वाला जो आत्मा है वह ब्रह्म से अभिन्न है, ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म ही है। उसमें कर्म से सत्व बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है 6 प्रमाणों में से, श्रुति आदि 6 प्रमाणों में से। तो कर्म से सत्व प्रमाणाभावात, कर्म से सत्व विषयक प्रमाण का अभाव होने से तद याथात्म्यम न केवलम कर्म अनुपयोगी, तद याथात्म्यम यानी ईशावास्योपनिषद के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप वह केवल कर्म में अनुपयोगी है इतनी बात मात्र नहीं है, अपितु उसका ज्ञान जो है कर्म का विरोधी भी है। ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों का प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप अवगत हो जाएगा तो फिर द्वैत नहीं रहता। द्वैत नहीं रहेगा तो द्वैत मूलक जो कर्म है उसका मूलभूत द्वैत न रहने से कर्म सिद्ध नहीं होगा। ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने पर कर्म की निवृत्ति होती है, कर्म का हेतुभूत द्वैत का निवर्तक ये ईशावास्योपनिषद से उत्पन्न हुआ ज्ञान होने से। भ्रांति मूलक कर्म है, वह भ्रांति निवृत्त होती है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने पर। ये कहते हैं कि न केवलम कर्म अनुपयोगी किंतु कर्मणा विरुध्यते च। ईशावास्यम इत्यादि वाक्य के द्वारा, मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्म याथात्म्य स्वरूप का कर्म के साथ विरोध भी है। कर्म के हेतु का उच्छेदक इन मंत्रों से उत्पन्न हुआ ज्ञान बन करके कर्म का विरोधी बन जाता है। इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि याथात्म्यंच आत्मनः शुद्धत्वा पाप विद्धत्व एकत्व नित्यत्वा शरीरत्व सर्वगतत्वादि वक्ष्यमाणम। ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का याथात्म्य क्या है? याथात्म्य यानी वास्तविक स्वरूप। तो यह ईशावास्यम इत्यादि मंत्र आत्मा का वास्तविक स्वरूप किस प्रकार बता रहे, क्या उनके द्वारा प्रकाशित आत्म याथात्म्य कैसा है? तो कहते इस प्रकार है। वक्ष्यमाण, वक्ष्यमाण कहा जाता है जिसे आगे कहना है, कहा जाएगा।
ये वच परिभाषण धातु से, हाँ वच परिभाषण से लृट हुआ, लृट से च और कर्म में कर्म अर्थ में हुआ है, तो कर्म में आत्मनेपद होता है, तो लृट के स्थान पर शानच हो गया आत्मनेपद संज्ञक, और फिर शताशी लिरलुटों से हो जाता है, वक्षमान बन जाता है। तो वक्षमान का अर्थ है कहा जाने वाला। हाँ, सपर्यगात शुक्रमकाय मव्रणम इत्यादि मंत्रों के द्वारा कहा जाने वाला, ये वक्षमाणम का अर्थ है। ये मंत्र सपर्यगात इत्यादि मंत्र आत्मा के स्वरूप को कैसा बताएंगे, तो कहते हैं वो शुद्धत्वम, एक शुद्धम इस पद के द्वारा आत्मा का याथात्म्य बताया जाएगा कि वो स्वभावतः शुद्ध है, उसमें स्वभाव तो कोई अशुद्धि नहीं है। इसलिए गीता कहती है निर्दोषम ही समम ब्रह्म। निर्दोषम का मतलब है दोष रहितम, उसमें स्वभावतः कोई दोष आत्मा में नहीं है, नित्य शुद्ध है। इसलिए कहा जाता है नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, मतलब नित्य चेतन स्वरूप है, जड़ता उसमें नहीं है। तो शुद्धम, शुद्धत्व, अपाप विद्धत्व का अर्थ है आगंतुक अशुद्धि से भी रहित है। आगंतुक दोष भी उसमें वास्तविक नहीं होते, क्योंकि आत्मा में अध्यस्त है अनात्मा कार्यक्रम संघात। और ये अध्यास भाष्य में ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार भगवान ने सिद्धांत बताया कि अध्यस्त वस्तु के गुण दोषों से अधिष्ठान यत्किंचित भी प्रभावित नहीं होता, संश्लिष्ट नहीं होता। रस्सी में किसी को सुगंधी पुष्प की भ्रांति हो गई, माला की, पुष्पमाला की, तो आरोपित उस सुगंधी पुष्पमाला के सुगंध से युक्त वस्तुतः रस्सी नहीं होती। और किसी को विषैले सांप की भ्रांति हो गई, सर्प की, तो सर्प का विष नामक दोष भी वस्तुतः रस्सी में नहीं आता। का मतलब अध्यस्त वस्तु के गुण और दोष अधिष्ठान में नहीं होते हैं। आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो ये जो अनात्मा कार्यक्रम संघात है, इसके गुण दोषों से ये उसका अधिष्ठान है। अधिष्ठान होने से इन कार्यकरण संघात के गुण दोषों से वह गुणवान या दोषवान नहीं होगा। ये अपाप विद्धम से कहा जाएगा। तो अपाप विद्धत्वम ये आत्मा का याथात्म्य है, वास्तविक स्वरूप ऐसा है। और वो अनेक नहीं है, एक है। इसलिए एकत्वम, उसकी उपाधिभूत शरीर अनेक है, 84 लाख प्रकार के हैं। और 84 लाख प्रकार में भी एक एक योनि में अनेकों शरीर हैं। उनको लेकर के वो उपाधि कार्यक्रम संघात के भेद होने पर भी आत्मा स्वतः एक है, आकाश के तरह। आकाश की उपाधि घटादि अलग अलग होने पर भी उन उपाधियों से वस्तुतः आकाश अलग अलग नहीं होता, एक रहता है। इसलिए एकत्वम। और नित्यत्व, आत्मा अनित्य नहीं है, न हन्यते हन्यमाने शरीर है, नित्य है। और अकायम, इससे बताया जाएगा कि वो अशरीर है। शरीर का वस्तुतः उसमें कोई संसर्ग नहीं है, शरीर उपाधि आगंतुक है। आत्मा वो नित्य अशरीर है। और सर्वगतत्वादि, सपर्यगात, इससे व्यापक बताया जाएगा आत्मा को। सर्वगतत्व यानी व्यापकत्व। आदि शब्द से बाकी और भी जो आत्मा का निर्विशेषत्व ज्ञापक विशेषण है, उनके द्वारा बताई गई जो निर्विशेषता है वो ले लेना। ये है आत्मा का याथात्म्य। ये है वक्षमान यानी आने वाले मंत्रों के द्वारा बताया जाने वाला। और
आत्मा ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रकाशित जो आत्मा का यह स्वरूप है, इसका कर्म में विनियोग नहीं बताया जा सकता, उपयोग नहीं बताया जा सकता। आत्मा के इस स्वरूप को कर्मशेष नहीं कहा जा सकता, ये कह रहे हैं। कर्मशेष तो है ही नहीं, उल्टा ऐसा ज्ञान जिसको होगा वह अपने आप को देखेगा अकर्ता अभोक्ता, तो कर्म कर नहीं पाएगा। जो अपने आप को कर्ता अनुभव करता है वही अग्निहोत्रादि कर्मों का निर्वर्तक बनेगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तच्च कर्मणा विरुद्धेत इति युक्तः एव येषां कर्मसु अविनियोग। तो तच्च यानी आत्मनः याथात्म्यंच, तच्च में तत्शब्द ईशावास्यादि मंत्रों के द्वारा प्रकाशित आत्मा के याथात्म्य का परामर्शक है, इसलिए तत्का अर्थ निकलेगा इन मंत्रों से प्रकाशित आत्म याथात्म्य। कर्मणा विरुद्धेत, कर्म के साथ इसका विरोध है। कैसे विरोध है? तो जब इसका ज्ञान होगा मैं के रूप में, तो फिर कर्म का निर्वर्तक नहीं बन पाएगा, उल्टा कर्म का उच्छेदक बन जाएगा। इसीलिए कहते इति यानी इसी कारण से येषाम यानी ईशावास्यम इत्यादि मंत्राणाम कर्मसु अविनियोग युक्त एव, ऐसा अन्वय करिए कि ईशावास्य इत्यादि मंत्रों का कर्म में अविनियोग यानी अनुपयोग, अकर्म शेषत्वाभाव, कर्म शेषत्वाभाव उचित ही है। युक्त एव का अर्थ है उचित ही है। जो प्रतिज्ञा की थी ना, ईशावास्यम इत्यादि मंत्रा कर्मसु अविनियुक्ता, इस प्रतिज्ञा का उपसंहार है। इसे निगमन वाक्य कहा जाता है तर्कशास्त्र में। शुरू वाला प्रतिज्ञा वाक्य और प्रतिज्ञात अर्थ का हेतु और दृष्टांत के द्वारा उपादन होने पर फिर समापन वाक्य उसे निगमन वाक्य कहा जाता है। दृष्टांत और हेतुओं के द्वारा सुनिश्चित कर लिया कि पक्ष में हेतु है। सिद्धांति का पक्ष है ईशावास्यम इत्यादि मंत्र, और साध्य है कर्मसु अविनियुक्ता के द्वारा बताया गया कर्म से सत्वाभाव। ये हेतु और दृष्टांतों से सिद्ध कर दिया। अब उसका उपसंहार जिसे विनिगमन कहा जाता है, तो ये विनिगमन है। इति युक्त एव तेषाम येषाम कर्मसु अविनियोग। तो ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों का कर्म में अविनियोग उचित ही है। अविनियोग का अर्थ है शेषत्वाभाव, कर्म शेषत्वाभाव इन मंत्रों में मानना उचित ही है। युक्त का अर्थ है उचित, एवकार है निश्चयात्मक अवधारणात्मक, उचित ही है ऐसा अर्थ निकलेगा। इसका थोड़ा टीकाकार